आपको ये मानव तन मिला हुआ है। हमें सत्संग में बहुत समय से एक बात बताई जाती है कि 100 काम छोड़ करके स्नान करो, 1000 काम छोड़ करके भोजन खाओ, संसार के 1,00,000 काम छोड़ करके साधन भजन सुमरन करो और संसार के करोड़ काम छोड़ करके सत्संग सुनो, क्योंकि सद संगत मुद मंगल मूला, सब साधन सब सिद्धि फूला। सत्संग हमारे जीवन का वो मूल जल है जो इस मानव रूपी वृक्ष में जब ये सत्संग रूपी जल पड़ता है तो मानव रूपी वृक्ष में वो फल फूल आना शुरू हो जाते हैं, जिससे संसार रूपी रोग जो हमको लगा हुआ है, मोह ममता का, नातेदारी रिश्तेदारी का, ईर्ष्या द्वेष जलन का, वो सारे रोग जो हमें भवसागर की तरफ ले जाते हैं, वो सारे रोग दूर हो जाते हैं और हमें अपने मानव जीवन का लक्ष्य, मानव जीवन के लक्ष्य को जाने वाला रास्ता मिल जाता है। और वो सुनहरा मौका जो मानव तन में गमा देते हैं, जो आज नहीं कल पर इस बात को छोड़ देते हैं कि मैं आज नहीं कल से इस मार्ग पर जाऊंगा, कि जो आज इस मार्ग पर नहीं चल सका वो कल क्या खाग जाएगा। हमें सत्संग में बताया जाता है प्रतिदिन एक कदम ही बढ़ो इस तरफ, ताकि हमारा मुख सत्संग की तरफ हो, अपने मानव जीवन के लक्ष्य की तरफ हो। तो प्रतिदिन जब हम एक कदम ही बढ़ेंगे, अगर एक कदम ना बढ़ सके तो कम से कम इधर मुख करे हम खड़े ही रहें, तो ये तो होगा कि हम सत्संग रूपी जहाज में बैठे हुए हैं। जो सत्संग रूपी जहाज पर बैठा हुआ जीव होता है वो निश्चित ही संसार रूपी भवसागर से पार होकर के अपने निज धाम को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जिसका मुख संसार की तरफ है, जिसकी यात्रा संसार की तरफ है, वो चाहे कितना ही विचार करता रहे, वो विचार ही करता रहेगा, लेकिन संसार रूपी मेले से वो निकल नहीं सकता। वो संसार के मेले में खो ही जाएगा। सत्संग की तरफ मुख करने का मतलब होता है कि मेरा हाथ सद्गुरु के हाथ में है और मैं निश्चित ही चाहे कितना ही संसार में क्यों ना उलझा रहूं, लेकिन मेरा हाथ अगर सद्गुरु के हाथ में है तो वो मुझको छोड़ नहीं सकते। लेकिन जिसने हाथ खुद पकड़ रखा हो तो वो जब चाहे तब छोड़ करके संसार की गलियों में गुम हो सकता है। इसलिए मानव जीवन जागने के लिए मिला है, सोने के लिए नहीं मिला। इसलिए सभी प्रेमी भाइयों से मेरा कहना है कि जब सत्संग हो तो आलस्य नींद को छोड़ करके तत्क्षण सतर्क हो जाओ, चेतन हो जाओ और इस पर गहनता से विचार करो कि मैं जा किधर रहा हूं, मुझे जाना किधर था, मैं जा किधर रहा हूं, मुझे क्या पाना था, मैं पा क्या रहा हूं, मुझे करना क्या था और मैं कर क्या रहा हूं। हमें गुरु जी ने बताया है कि जानना है तो ऐसा जानो कि जानने के लिए कुछ बकाया न रह जाए, करना है तो ऐसा करो करने के लिए कुछ बकाया न रह जाए, पाना है तो ऐसा पाओ पाने के लिए कुछ बकाया न रह जाए। लेकिन ये तीनों काम हमारे विपरीत हो रहे हैं। हम वो पा रहे हैं जो हमको पाना नहीं था, हम वो कर रहे हैं जो हमें करना नहीं था, हमें वो जानना था, हम वो जान रहे हैं जो हमें जानना नहीं था। तीनों काम हमारे विपरीत जा रहे हैं और कुछ क्षण हम संसार रूपी दंगल में धंसते चले जा रहे हैं।
इतना सुगम मार्ग हमको सदगुरु ने बताया है, और इस जीवन में केवल एक ही बात बताई, और वो बताई सदगुरु भक्ति। सदगुरु भक्ति वो भक्ति है जो हमें इस संसार के भवसागर से पार कर सकती है। गुरु जी ने बताया है कि ये काम साधन से न हुई, सदगुरु कृपा पाव कोई कोई। और सदगुरु की कृपा हमारे ऊपर जब ही बरसेगी जब हम गुरु भक्ति को धारण करेंगे। गुरु भक्ति हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जाती है। गुरु भक्ति से उनकी कोई भक्ति नहीं है, क्योंकि इस संसार सागर से पार जाने के लिए एक सदगुरु देव ही हमारे ऐसे साथी हैं जो इस संसार में भी रहने का तरीका बताते हैं और संसार से पार ले जाने का भी साथ वही निभाते हैं। यहाँ तक बताया गया है गुरु की महिमा को लेकर के कि जिसने गुरु को पा लिया उसे पाने के लिए कुछ भी विशेष नहीं रहा, क्योंकि दो अलखनाथ भगवान जो हमारे आप के अंदर बोल रहे हैं, जो जानने वाले हैं, जो है रूप से विद्यमान है, जिनके होने से पूरा मनुष्य नगर प्रकाशित हो रहा है, जिनका कोई नाम नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, उन परमात्मा का साकार रूप में दीदार गुरु रूप में होता है। मैं अपने स्वरूप से बात नहीं कर सकता हूं, मैं अपने स्वरूप का बोध नहीं कर सकता हूं, इतना अभ्यास में नहीं कर पा रहा हूं, तो उसका बोध, अपने निज रूप का बोध मुझे गुरु के स्वरूप से हो रहा है। ऐसी भावना जिन जीवों के अंदर होती है, वो जीव समझो जाग गए, उन्हें इस भवसागर में कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिनके अंदर ऐसी भावना नहीं है, वो कभी भी किसी वक्त भी इस संसार के झोंकों में बट करके संसार के दंगल में जा सकते हैं। इसलिए जागते रहो, जागने की बारी आई है। इस संसार की कोई भी चीज, कोई भी भोग, कोई भी प्रतिष्ठा हमारा साथ नहीं दे सकती। जिस दिन सांस का तार टूटेगा उस दिन सब कुछ छूट जाएगा। विचार करके देखो, जिस तन को हम अपना अपना कहते हैं, ये तन भी प्रतिक्षण हमारा साथ छोड़ रहा है, एक दिन पूरा साथ छोड़ देगा। इसलिए हमें बड़ी गहनता से विचार करना है, और इस संसार में जीने के लिए हमें सदगुरु रूपी सहारा जरूर चाहिए, और नहीं तो इस संसार में हम जी नहीं सकते। इस संसार हमारी तन मन धन की गठरी को छीन लेगा और हमको 84 लाख योनियों में जाने को विवश कर देगा। अगर 84 लाख योनियों से बचना है, मानव जीवन के लक्ष्य को पाना है, तो तन मन धन की गठरी परम पिता परमात्मा अलखनाथ भगवान के द्वार पर जाकर के उनको अर्पण कर दो। और तन मन धन ही जब हमारा अलखनाथ भगवान का हो जाएगा, तो ये संसार फिर हमारे पीछे नहीं पड़ेगा। क्योंकि संसार देखेगा, अगर तुम्हारे पास तन मन धन की गठरी है और वो तुम खुद लादे लादे घूम रहे हो, तो संसार की 1000 दुकानें हैं, वो किसी न किसी रूप में आकर के तुम्हारी इस गठरी को छीन लेगा। और जहां तन मन धन की गठरी आपकी जमा हो जाएगी, आप उस डर के गुलाम बन जाएंगे। तो हमारे अंदर संसार की कामनाएं, संसार की जिज्ञासाएं, संसार के प्रति मोह ममता जो है, उसका कारण यही है कि हमारा तन मन धन संसार में लगा हुआ है, और हम प्रतिदिन उस तरफ ही कदम बढ़ाते हुए जा रहे हैं।